8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. तो इन्होंने पूछा है कि एक आदमी अकेला कितने दिन में काम ख़त्म कर सकता है और एक लड़का अकेला कितने दिनों में काम ख़त्म कर सकता है। जब 8 मेन और 12 बॉयज़ मिलकर काम करते हैं तब तो 10 दिन लग रहे थे, तो अगर अकेला कोई करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। ओके। जब 6 मेन एंड 8 बॉयज़ मिलकर काम कर रहे थे तो दे वर टेकिंग 14 डेज़। अगर अकेले करेंगे तो दे आर गोइंग टू टेक मेनी डेज़। ओके। सो चलिए मान लेते हैं कि एक आदमी अकेला एक्स डेज़ में काम ख़त्म करेगा और एक लड़का अकेला वाई डेज़ में काम ख़त्म करेगा। शुरुआत करते हैं यहाँ से। लेट वन मैन finishes the work in X days. The work in X days. X days. And one boy in Y days. एक आदमी X डेज़ में काम ख़त्म करता है ऐसा मान लेते हैं और एक लड़का Y डेज़ में काम ख़त्म करता है। ठीक है जी। तो अगर एक आदमी X डेज़ में पूरा काम ख़त्म करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x करेगा। लेकिन ये बात कंफ्यूज करती है आपको कि 1/x कैसे आ गया। ओके। या एक दिन का हम वर्क ले क्यों रहे हैं, दोनों चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। तो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि अगर x डेज़ में पूरा काम ख़त्म हो रहा है तो एक दिन में 1/x वर्क होगा, वो समझ लेते हैं। देखो जी, मान लेते हैं आप कोई काम कर रहे हो और आप उस काम को 2 दिनों में पूरा ख़त्म करते हैं। ओके। मान लेते हैं आपने कोई काम किया और आपने बोला सर मैं 2 दिनों में पूरा काम ख़त्म करूँगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप एक दिन में कितना काम करोगे तो आप यही तो बोलोगे सर मैं हाफ़ वर्क करूँगा एक दिन में। तो हाफ़ 2 का रेसिप्रोकल ही तो होता है हाफ़। ठीक है। अच्छा मान लेते हैं आप कोई वर्क फिनिश करते हो 4 डेज़ में, 4 दिन लेते हो काम ख़त्म करने के लिए। तो एक दिन में कितना करोगे, 1/4 करते होगे। तो 1/4 4 का रेसिप्रोकल ही तो है। तो समझ गए ना ये रिलेशन कि अगर 2 दिनों में पूरा काम ख़त्म करते हो आप तो एक दिन में हाफ़ मतलब 2 का रेसिप्रोकल। अगर 4 दिनों में पूरा काम ख़त्म करते हो तो एक दिन में 1/4 1/4 मतलब 4 का रेसिप्रोकल। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर दो। अगर x डेज़ में पूरा काम ख़त्म हो रहा है तो आदमी एक दिन में कितना करेगा, 1/x, और लड़का एक दिन में कितना करेगा, 1/y। तो इन वन डे in one day man does 1/x work and boy does 1/y work। ठीक है ना। अब ये एक दिन का काम लेते क्यों हैं, देखो जी, यहाँ पर 10 डेज़ में इन्होंने काम फिनिश किया, यहाँ पर 14 डेज़ में काम फिनिश किया, तो हम हर चीज़ एक दिन में ले आएंगे। एक दिन में लड़के ने कितना काम किया, एक दिन में आदमी ने कितना काम किया, एक दिन में उन दोनों ने मिलकर कितना काम किया। इस तरह से इक्वेशन बनाना ईजी होगा। ठीक है जी। हाँ, तो इसलिए इक्वेशन बनाने के लिए हम सबको एक दिन में लाने वाले हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको। अब इधर देखिए, 8 मेन और 12 बॉयज़ ने कोई काम 10 डेज़ में फिनिश किया है, वही काम 10 डेज़ में फिनिश किया है। तो 8 मेन से मैं इक्वेशन बनाने वाला हूँ। देखो 8 मेन, एक आदमी एक दिन में 1/x वर्क करता है, एक आदमी एक दिन में 1/x वर्क करता है। लेकिन अगर 8 मेन हैं तो ये इसका 8 टाइम्स वर्क कर देंगे, मतलब इतना वर्क हो जाएगा। ओके। फॉर एग्जांपल आप एक दिन में 1/4 वर्क करते हैं। ओके। अगर आप जैसे 4 लोग आ जाएं तो एक दिन में कितना वर्क हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया आपको। तो अगर एक आदमी एक दिन में 1/x वर्क करता है तो 8 बंदे इसका 8 टाइम्स कर देंगे वर्क। ठीक है ना। ऐसे 12 बॉयज़, एक लड़का एक दिन में 1/y वर्क करता है, लेकिन 12 लड़के अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में इतना वर्क कर देंगे। इनको ऐड कर लो, 8 आदमियों ने मिलकर इतना काम किया होगा एक दिन में, और 12 लड़कों ने एक दिन में इतना काम किया होगा। और एक दिन में कितना काम हो जाएगा, इन्होंने बोला था ना कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो 10 दिनों में पूरा काम ख़त्म होता है। तो अगर 10 दिन में हो रहा है पूरा काम तो एक दिन में इस 10 का रेसिप्रोकल मतलब 1/10 हो जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन मिल जाती है। अब सिंप्लीफाई कर लो इसे, ये हो जाएगा 8/x प्लस 12/y इज इक्वल्स टू 1/10। ओके। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। बाद में इसे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। 6 मैन, तो एक आदमी एक दिन में 1/x वर्क करता है, 6 मैन विल डू दिस मच वर्क।
एंड 8 बॉयज़ विल डू दिस मच वर्क। और ये सब मिलकर 14 डेज़ में पूरा काम ख़त्म करते हैं। मतलब एक दिन में कितना करेंगे, 1/14 करेंगे। तो 6/x प्लस 8/y इज़ इक्वल्स टू 1/14। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इक्वेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि x और y जिन्हें हमें सॉल्व करना है, जिनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो x और y डिनोमिनेटर में है। तो देखें क्या करना होता है इस सिचुएशन में। एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। तो आप देखें x डिनोमिनेटर में है, y डिनोमिनेटर में है, तो थोड़ा सा अज्यूम करके इसको ईजी बनाते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए 1/x को मान लेते हैं कैपिटल X और 1/y को मान लेते हैं कैपिटल Y। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/x थी ना, तो अभी ये 8 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगी क्योंकि 1/x को आपने कैपिटल X मान लिया है। इसी तरह ये 12/y का मतलब था 12 इंटू 1/y, 1/y को आपने कैपिटल Y मान लिया है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू वाई, 12 कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा 80x प्लस 120y इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है और ये काफ़ी सिंपल है, सॉल्व करना ईजी रहेगा। इसी तरह इस इक्वेशन में भी आप 1/x की जगह कैपिटल X, 1/y की जगह कैपिटल Y लिख लें, तो ये बनेगा 6x 8 कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 1/14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 14 इधर आकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा 84x प्लस 112y इज इक्वल्स टू 1। ये है इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व करो। ओके, ऐसा क्वेश्चन में कुछ लिखा तो है नहीं किस मेथड सॉल्व करें, तो कैसे भी सॉल्व कर लो। अब एलिमिनेशन से चलिए सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन में x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो आप देखें x का कोएफिशिएंट यहाँ 80 है, यहाँ 84 है, ये डिफरेंट है, इससे एलिमिनेट तो नहीं हो पाएगा। y का कोएफिशिएंट भी डिफरेंट है, तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो अब कैसे क्या करेंगे, हमें यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको सेम बनाना पड़ेगा। आप चाहें तो x के कोएफिशिएंट को सेम बना लें या y के कोएफिशिएंट को सेम बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं x के कोएफिशिएंट को सेम बनाने वाला हूँ। ओके, क्या करना होगा उसके लिए, आप 80 और 84 का पहले एलसीएम फाइंड कर लो। ओके, देखो जी, 80 और 84 का मैं एलसीएम फाइंड कर लेता हूँ। 80 एंड 84 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों नंबर्स डिविजिबल हैं, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों नंबर डिविजिबल हैं, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक नंबर डिविजिबल है, एक बार फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक नंबर डिविजिबल है। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 21 डिविजिबल है, अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 डिविजिबल है, और अब 7 से डिवाइड करेंगे, सब कुछ खत्म हो गया। इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, ये है एलसीएम। 7 5 टाइम्स 35, 3 टाइम्स 105, 2 टाइम्स 210, 420, 840, 1680 आ गया है, 1680। ओके ओके जी, अब देखो कि आप 80 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 1680 आ जाएगा। ओके, देखो मैं क्या करता हूँ, 80 के फैक्टर अलग कर लेता हूँ। 80 के फैक्टर क्या हैं, 5 2 2 2, इनसे 80 बन रहा है, 5 2 10, 10 2 टाइम्स इज 20 और 40 और ये 80, ये 80 है। तो आप देखो कि 80 के फैक्टर्स के पास 3 और 7 नहीं है, 3 7 से 21 होता है, मतलब मुझे इस इक्वेशन में 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब थर्ड इक्वेशन में 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो 80 है ना, ये 1680 बन जाएगा। ठीक है ना। अब सेकेंड इक्वेशन में देखना है कि ये कैसे बनेगा 1680, तो ये 20 से बन जाएगा, ये 20 से बन जाएगा। तो मैं थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 21 से, थर्ड पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 21 से, और फोर्थ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं 21 और 20 से, ये बता चुका हूँ मैं। तो 80 को मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 1680 कैपिटल एक्स, प्लस अगर मैं 120 को मल्टीप्लाई करूँगा 21 से तो मुझे मिलेगा 2520 कैपिटल वाई, और फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 21 से तो 21 मिलेगा। अब आता हूँ फोर्थ इक्वेशन में जहाँ मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को। तो पहले तो मुझे 1680 मिलेगा। देखो ये दोनों सेम होगा ना, इन्हीं को सेम बनाने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे। अब 20 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 112 से, तो हमें मिलेगा 2240 वाई। 20 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 20 मिल जाएगा।
अब इन इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये सोचना पड़ेगा। देखो जी, अगर ऐड कर दोगे ना तो ये दोनों मिलकर ज़ीरो तो नहीं बनेंगे, और एलिमिनेशन से करने का मतलब ये होता है कि जिससे आपने जिसके कोएफिशिएंट को सेम किया है अब वो पार्ट एलिमिनेट होना चाहिए, वो ज़ीरो बन जाना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ऑन सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो जो इक्वेशन नीचे है उसके साइन चेंज करिए। अब देखो 1680x माइनस 1680x ये बन गया ज़ीरो। 2520y में से 2240 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर मैं 2520 में से सब्ट्रैक्ट कर लूँ 2240 तो मुझे मिलेगा 280। तो ये है 280 कैपिटल Y इज़ इक्वल्स टू, यहाँ मुझे 1 मिलेगा। तो कैपिटल Y की वैल्यू हो जाएगी 1/280। इसे बाद में सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए अब कैपिटल Y की वैल्यू मैं थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में कहीं रखता हूँ। सब्सटीट्यूट कैपिटल Y इज़ इक्वल्स टू 1 क्या निकला था, 1/280, 1/280 इन इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ कहीं भी रख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड में मत रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में कैपिटल Y था ही नहीं, वहाँ स्मॉल और स्मॉल एक्स स्मॉल y थे। तो मैं थर्ड इक्वेशन में रख देता हूँ। आप देखें थर्ड इक्वेशन है 80x प्लस 120y इज़ इक्वल्स टू 1। 80x प्लस 120y इज़ इक्वल्स टू 1, लेकिन मुझे इस y की जगह लिखना है 1/280। तो ये हो जाएगा 80x प्लस 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/7 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 80x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3/7। 7 ले लूँगा मैं एलसीएम डिनोमिनेटर्स का, तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 80x। तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/7 और ये 80 भी इधर आ गया। तो 4 और 80 में हुआ कैंसिलेशन, 4 1 टाइम्स, 4 20 टाइम्स, 20 ने 7 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 140। तो कैपिटल X की वैल्यू आ रही है 1/140 और कैपिटल Y की वैल्यू थी 1/280। ठीक है ना, आप देखें कैपिटल X की वैल्यू 1/140 आई है, कैपिटल Y की वैल्यू 1/280 आई है। अब कैपिटल X का मतलब क्या था, 1/स्मॉल x को आपने ये माना था ना, देखो आपने 1/स्मॉल x को कैपिटल X मान लिया था, 1/स्मॉल y को कैपिटल Y मान लिया था। तो अब आप कैपिटल X की जगह उसकी वैल्यू लिख दो 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 140। इसी तरह कैपिटल Y की वैल्यू थी 1/स्मॉल y इज़ इक्वल्स टू 1/280, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y की वैल्यू हो जाएगी 280। अब x हमने ये अज्यूम किया था कि एक आदमी x डेज़ में पूरा काम फिनिश करता है। इसका मतलब है 1 मैन टेक्स 140 days to finish the work alone and one boy takes 280 days to finish the work alone। ओके, एक आदमी अकेले अगर काम करेगा तो 140 डेज़ में ख़त्म करने वाला है, और एक लड़का अगर अकेले काम ख़त्म करना चाहेगा तो वो 280 डेज़ में ख़त्म करेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। कभी कोई कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताएं।